हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ZF इंडिया स्टॉक की बात करेंगे जो लगभग 3 जून 2024 से डाउन आते जा रहा है। आप में से ही एक हमारे मोहित भाई ने रिक्वेस्ट की है कि इस स्टॉक पर चर्चा की जाए। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली बन रही है वह यूनिक है, क्योंकि हमारी फैमिली किसी ऐड या प्रमोशन से नहीं बन रही है। हमारी फैमिली भरोसे और प्यार से बन रही है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमारी फैमिली में सीखने का जज्बा है। बहुत से मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, जिसमें आप लोग खुद कहते हैं यह कॉन्सेप्ट कमाल का है। अब कोई भी चार्ट समझ में आने लगा है। पहले तो समझ में ही नहीं आता था कि मार्केट में क्या हो रहा है। कभी प्राइस अप चली जाती थी तो कभी डाउन, लेकिन क्यों जा रही है इसका पता ही नहीं था। लेकिन अब समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, कुछ लोगों के डाउट्स भी होते हैं जिसे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपना एम क्लियर है कि स्टॉक सरफेस फैमिली का हर मेंबर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे। इसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अच्छा ट्रेड लेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा। तो चलिए ZF इंडिया स्टॉक को समझते हैं। हमारे सामने ZF इंडिया का डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है और करंट मार्केट प्राइस 11730.70 चल रही है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से एनालिसिस करना शुरू करें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि प्राइस क्यों ऊपर या नीचे जा रही है। एग्जाम्पल के लिए इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को देखें, जिसमें लेग आउट कमाल का है, फिर भी यह ब्रेक हो जाता है। अगर आप किसी चार्ट को केवल इतना सा देखेंगे तो आप कहेंगे यह कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि अगर इतना अच्छा जोन ब्रेक हो गया तो क्या ही किसी और जोन पर विश्वास किया जाए। लेकिन हम लोग स्टॉक सरफेस फैमिली हैं। हम लोग किसी चार्ट के केवल इतना सा पार्ट को नहीं देखते, हम तो चार्ट की फुल एनालिसिस पर यकीन रखते हैं। इसलिए फिलहाल डेली के टाइम फ्रेम को हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी ईयरली के चार्ट पर। हमारे सामने ईयरली का चार्ट ओपन है। ईयरली के चार्ट पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह एक डिमांड जोन था, जिसमें प्राइस आई और ऊपर चली गई। फिर प्राइस ने यह एक डिमांड जोन बनाया, जिसमें फिर प्राइस आई और रिएक्ट होकर ऊपर चली गई। उसके बाद प्राइस फिर यह एक डिमांड जोन बनाती है, जिसे प्राइस अभी अप्रोच कर रही है। तो हम ईयरली के चार्ट को देखकर कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ईयरली डिमांड जोन चल रहे हैं। अगर प्राइस हमें इस एरिया में मिले तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप मार्केट में बहुत बार सुनते होंगे कि सही स्टॉक को सही दाम में खरीदना चाहिए। वो क्या है? वो यही तो है। आप किसी स्टॉक को एनालिसिस किए और आपको स्टॉक आपके डिमांड जोन यानी अच्छे रेट में मिल रहा हो। और क्या चाहिए? तो हमें एक अच्छा डिमांड जोन मिल चुका है। अगर ट्रेंड हमारे साथ हो और एक अच्छा एग्जीक्यूशन मिले तो हम इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे, वरना जाने देंगे। अब हम लोग हाफ ईयरली के चार्ट पर चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, हम सभी डिमांड जोन को चार्ट से डिलीट कर देते हैं और केवल रिसेंट डिमांड जोन को रहने देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि चार्ट पर बहुत सारी मार्किंग ना हो और आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो अच्छे से समझ में आए। याद रखिएगा कि अगर किसी टाइम फ्रेम पर हम लोग डिमांड जोन 1 की बात करेंगे तो वह ईयरली के डिमांड जोन की बात करेंगे। अब हम लोग हाफ ईयरली के चार्ट पर चलते हैं। हाफ ईयरली पर भी हमें वही डिमांड जोन मिल रहा है जहां ईयरली का है, लेकिन हाफ ईयरली पर हमें यह सप्लाई जोन मिल रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस कैंडल की रेंज बड़ी है, लेकिन मार्क करके रखने में क्या बुराई है। इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं और इस सप्लाई जोन को हम नाम दे देते हैं सप्लाई जोन 1। और अगर ट्रेंड की बात करें तो जब डिमांड जोन 1 के ऊपर कोई न्यू डिमांड जोन क्रिएट ही नहीं हुआ है तो ट्रेंड अपने आप ही अप ट्रेंड है। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कोई अच्छा एग्जीक्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली पर हमें 2 डिमांड जोन मिल रहे हैं, डिमांड जोन 2 और डिमांड जोन 3। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि इन दोनों डिमांड जोन में से किस डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए, क्योंकि डिमांड जोन 2 डिमांड जोन 1 का ओरिजिन है और डिमांड जोन 3 डिमांड जोन 1 के प्रॉक्सिमल लाइन पर बना है। तो हम लोग आखिर प्ले किस डिमांड जोन को करें? यहाँ हम लोग 3 काम करेंगे। हमारा पहला काम यह रहेगा कि अराइवल के समय हम लोग सेलिंग प्रेशर को चेक करेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे। दूसरा काम यह करेंगे कि एक टाइम फ्रेम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअल डिमांड जोन कौन सा है। और तीसरा काम यह करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डिमांड जोन गार्बेज है और कौन सा क्लीन। तो हम लोग फिर एक बार हाफ ईयरली के चार्ट पर चलते हैं। हाफ ईयरली के डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन को मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग मंथली के चार्ट पर चलते हैं और एक क्लीन एरिया खोजने की कोशिश करते हैं। हम लोग मंथली के चार्ट पर आ गए हैं। इस डिमांड जोन को देखें। इस डिमांड जोन को क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सबका सपोर्ट है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है।
तो हम अपनी एंट्री और एसएल कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ और कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस एरिया को देखें, इसे ही गार्बेज एरिया कहते हैं, इसलिए हम लोग इस एरिया को प्ले नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस स्टॉक में एक बेस्ट लोकेशन और बेस्ट एग्जीक्यूशन ढूंढ निकाला है। एक हमारे प्यारे भाई ने कमेंट में पूछा था कि जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करें। तो आप अपने हॉलीडे पर ऐसे ही बेस्ट जोन को फाइंड करें और अलर्ट लगाकर छोड़ दें, लेकिन ध्यान रखें अलर्ट जोन से 4-5% ऊपर लगाएं, ताकि जब प्राइस आपके अलर्ट को हिट करे तो आपके पास टाइम हो कि आप फिर से एनालिसिस कर सके। और साथ में यह भी देखना होता है कि सेलिंग प्रेशर कैसा है और प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को चेक करते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। मंथली के इस जोन को देखें जिसमें प्राइस आई और रिएक्ट होकर ऊपर चली गई, लेकिन जब प्राइस दोबारा नीचे आई तो यह डिमांड जोन टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जो आपको लगता है वो लिखें। ओके, तो इसे समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्राइस प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर ओपन तो हुई लेकिन क्लोज नहीं हो पाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ही हावी था और यही कारण है कि यह डिमांड जोन फेल हो गया। अब डेली के चार्ट के इस डिमांड जोन को देखें जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यही कारण था कि यह डेली का डिमांड जोन टूट गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी पावर है हमारे कॉन्सेप्ट में। 90% केसेस में आपको पहले ही पता होता है कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा और कौन सा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही सीखें। आपको जो अच्छा लगता है, जिस पर आपको विश्वास हो, आप उससे सीखें। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किससे सीख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह लर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने डाउट मैसेज, ईमेल या कमेंट में ज़रूर पूछें। याद रखें, जितना पूछेंगे उतना जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।